बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं एक सत्संग सुनने गया तो उसमें दो चीज़ें काफ़ी अच्छी बताई गई। एक तो बुल्ले शाह जी की वाणी भी बजाई गई और उसमें ये कहा गया कि जद कर्मा दे होणगे न बेड़े नहीं ओने तेरी जात पुछनी। कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप मरोगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि धरती पर रहकर आपने कितने बंगले खरीद लिए, आपने कितने करोड़ इकट्ठे कर लिए। आपसे सवाल जवाब ये होगा कि आपने कितने लोगों का दिल खुश किया, कितनों का भला किया, कितनों के भाई घर बसाए और साथ में अपने माता पिता को कितना आपने खुश रखा। और एक बात उन्होंने सत्संग में मुझे और भी बताई कि भाई माता पिता का दर्जा उस रब से कम नहीं होता। काफी लोग तो ये कहते हैं कि भाई माता अगर जन्नत है तो पिता जन्नत का दरवाजा है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ से मेंशन कर दूं, अगर आपके सिर पर अभी भी माता पिता सलामत हैं तो ये धरती भी किसी जन्नत से कम नहीं। क्योंकि उससे पूछ कर देखो जिसका बाप सिर पर नहीं है और जिसकी माँ सिर पर नहीं है, ये धरती ही किसी नरक से कम नहीं लगती। और इसी छोटे से टेक के साथ मैं आपको एक पूरा आर्टिकल सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और ये आर्टिकल उन तक जरूर भेजें जिनके दिमाग में काफी ज्यादा भगवान को लेकर भी वहम रहते हैं कि भाई सबके साथ चमत्कार हुए, हमारे साथ क्यों नहीं हुए। और आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये तीन दोस्तों का है, एक का नाम अमित, एक का नाम विवेक और एक का नाम विजय। और ये 5वीं क्लास से ही इनकी दोस्ती शुरू हुई और पूरा इन्होंने स्कूल में अपना इंटर किया। और इंटर करने के बाद भाई जिस कॉलेज में भी गए हैं ये तीनों भाई इकट्ठे गए। और इनके परिवार की बात करें तो मिडिल क्लास परिवार है, ना तो बहुत ज्यादा गरीब है ना तो बहुत ज्यादा रईस हैं। और एक नाम इसमें और भी शुमार होगा जफर खान का, लेकिन थोड़ा सा पहले इनके बारे में आपको मैं समझा दूं। ये जैसे ही कॉलेज में गए हैं तो काफी सारे लड़कों ने ये कहा कि भाई तुम तीनों हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे से दोस्ती कर लो तो भाई अपना भी ग्रुप 6-7 लोगों का हो जाएगा। ये सबको ही कहीं ना कहीं इग्नोर मारते चले गए और इनका ये कहना था कि भाई हम 3 लोग ही काफी हैं, हम 3 लोग ही पूरा ग्रुप हैं, हमको चौथा बंदे की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही महीना 2 महीना बीतता है तो एक एडमिशन और भी आता है और उसका नाम है जफर खान। अब जैसे ही जफर खान को इनके बारे में पता चला तो इनके पास आकर उठा बैठा और ये कहा कि भाई ऐसा करो तुम भी मेरे दोस्त बन जाओ, तुम्हारे साथ ही खाना पीना कैंटीन पढ़ाई लिखाई करेंगे। यहाँ पर अमित बोला कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ उठ बैठ सकते हो, लेकिन भाई दोस्ती की बात है तो भाई हम 3 ही काफ़ी हैं, हमको यहाँ पर चौथे की ज़रूरत नहीं। अब जब ये खड़ी भाषा में इन्होंने जफर को कहा तो जफर को भी थोड़ा सा अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि ये तो यार सीधा सीधा मुझको मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जफर कहता है कि भाई कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, सबके अपने अपने नेचर होते हैं। और ये इतनी बात कही और यहाँ से जफर उठकर चला गया। और साथ में एक बात और भी बता दूं, जितना ये पढ़ाई लिखाई में तेज थे, जितना ये स्पोर्ट्स में तेज थे, उतने ही कहीं ना कहीं भगवान शंकर के भी काफी ज्यादा करीब थे। क्योंकि इनका जो एक दोस्त है विवेक, बचपन में कहीं अपने घर से गिरा, चाहे सीढ़ियों से गिरा हो और
उसके हाथ की हड्डी ये काफी ज्यादा क्रैक हो गई। इनके परिवार ने भाई इलाके का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा कि हमारे बच्चे का हाथ सही हो जाए, नहीं तो भाई किस तरीके से स्कूल में पेंसिल से ये लिखेगा। लेकिन जब डॉक्टरों ने भाई हथियार डाल दिए कि आपके बच्चे का हाथ हम सही नहीं कर सकते, तो ये अपने परिवार के साथ बनारस गया था, भगवान शिव की नगरी। और उसने वहां पर क्या किया, एक छोटी सी मन्नत मांगी कि हे भगवान, अगर आप सच में हो तो ये मेरा हाथ सही कर दो, और आपकी रुद्राक्ष की माला मैं अपने हाथ से तब निकालूंगा जब मेरा हाथ बिल्कुल सही हो जाए। और थोड़े ही दिनों में इसको चमत्कार होता हुआ भी दिखा। अब जब इसका हाथ सही हुआ तो उस डॉक्टर ने भी इनको बुलाया और इसके जो भी रिपोर्टें थी भाई बाहर के डॉक्टरों को भेजी, और ये बोला कि भाई इसका हाथ सही कैसे हो गया। और ये एक समय फिर ऐसा आता है, कैंटीन में ही ये तीनों जने बैठे हुए होते हैं और इनका टूर ये था कि भाई ऐसा करते हैं, इस बार हम केदारनाथ चलते हैं, क्योंकि भाई पिछली बार भाई हम दूसरी जगह गए घूमने, भगवान शिव की नगरी केदारनाथ हमको गए हुए लगभग 2-3 साल हो गए हैं। और जो इनका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था जफर, फिर से इनके पास आता है और ये कहता है कि भाई विवेक, कहाँ का घूमने का टूर बना रहे हो। तो यहाँ पर अमित कहता है कि देखो जफर भाई, तुम भी हमारे वैसे दोस्त ही हो, लेकिन भाई ये जो टूर हम बना रहे हैं किसी मस्जिद किसी दरगाह का टूर नहीं है, ये हम धार्मिक टूर बना रहे हैं। तो जफर सीधा कहता है कि भाई अगर तुम कहीं जा रहे हो घूमने तो मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। तो इस पर विजय का कहना था कि भाई कभी शिमला मंसूरी घूमने जाना होगा तो भाई तुझे भी ले चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी ये हम धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जफर ने बोला भाई कहाँ पर जाना चाह रहे हो। तो इनका ये कहना था कि देख जफर, हम जा रहे हैं केदारनाथ, और भाई देख तेरा तो वहाँ पर बनता नहीं है। तो यहाँ पर जफर कहता है कि भाई अगर केदारनाथ तुम जाओगे तो मुझे भी ले चलो, भाई मेरे अंदर क्या कमी है। अब ये तीनों जने जफर को ना तो मना कर पा रहे हैं ना तो हाँ कर पा रहे हैं, और ये कहते हैं कि जफर ठीक है, हम अपने घर से पहले परमिशन ले लें। अब ये जैसे ही तीनों ने अपने घर में पूछा है अपने मम्मी पापा से कि मम्मी ऐसे ऐसे हम केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो इनके माता पिता ने खुली परमिशन दे दी, हाँ बच्चों जाओ घूम के आओ, कोई भी मना नहीं। तो इन्होंने फिर एक बात ये कही कि मम्मी, एक जफर नाम का लड़का है, मुस्लिम लड़का है, वो भी हमारे साथ चलने को काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा है, क्या उसको ले जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इनके माता पिता ने एक ही बात कही कि भाई अगर उसकी इच्छा हो रही है भगवान शिव की नगरी देखने को तो भाई उसको भी ले जाओ। तो यहाँ पर फिर इन्होंने अपने माता पिता से ये कहा कि मम्मी, जब हम उनसे बात कर रहे थे कैंटीन में बैठे हुए, तो जफर ने एक बात ये कही थी कि भाई जैसे मेरे लिए शिमला मंसूरी घूमना है वैसे ही मेरे लिए केदारनाथ भी घूमना हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इनके परिवारों ने ये कहा कि भाई अगर उसकी सोच ऐसी है तो बाकी बच्चों तुम देख लो, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी लोग भाई इस माइंड सेट से भी जाते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा असमंजस में कि जफ़र को ले जाएं ना ले जाएं, क्या करें। ये फिर से कॉलेज आते हैं और ये कहते हैं कि जफ़र भाई ऐसा है, लगभग 3-3 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, अब बताओ तुम्हारे पास बजट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जफ़र ये कहता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 2,000 का जुगाड़ है, ऐसा करो यार 1,000 रुपये तुम कर दो, और जब वापसी में हम आएंगे तो मैं तुमको भाई 1,000 के बदले 2,000 दे दूंगा, लेकिन भाई मुझको लेकर जरूर चलो। अब यहाँ पर अमित ने फिर इसकी हल्की सी खिल्ली उड़ा दी और ये कहा कि भाई अभी तेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, और जब तू वापसी में आएगा हमको 2,000 देगा, तू ये बता क्या पेड़ से तोड़ कर देगा, कहाँ से तेरे पास 2,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जफर बोला यार भाई कोई बात नहीं, तुम मेरी मजाक भी बना लो, लेकिन यार एक बार मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अब जब इतना
इतना प्रेशर पड़ा है जफर का, तो ये लोग मना नहीं कर पाए और ये कहा कि भाई जा अपनी पैकिंग कर ले, 3 दिन के बाद निकलना है। और यहाँ पर जफर भाई भी काफी ज्यादा खुश, और ये तीनों जने एक टेंशन ये रखे दिमाग में, क्या यार ये मुस्लिम लड़का है, इसको ले जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इनका जो दोस्त विजय है वो ये कहता है यार कोई बात नहीं, हम तो भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं, ये समझ लेंगे कि भाई इसकी सेवा भी हम उठा रहे हैं। अब ये भाई तीनों जने चले जाते हैं, और ये जैसे ही वहां के पहुंचते हैं तो इनकी एक आदत भी ये थी, क्योंकि ये पहली बार तो आए नहीं थे कि बंदा पहली बार आया है तो कैसे क्या जाना है, ये लगभग 5 से 6 बार पहले भी आ चुके थे। और इनका काम क्या था, ये सीधे सीधे रास्ते से नहीं जाते थे, जहां पर आपने देखा है काफी सारी दुकानें लगती हैं रास्ते में। इनका काम ये था कि भाई जो एक साइड में पहाड़ है, कच्चा पक्का रास्ता है, वहीं से होते हुए जाना, अपने भाई जर्नी को और भी बड़ा करना। और ये चीज मैं भी करता था जब पूर्णागिरी जाता था, तो भाई जितनी भी यात्रा थी जीप वाले से बोलते थे कि भाई 1 किलोमीटर और पहले हमको उतार दे, जिससे भाई एक छोटा सा झरना पड़ता था, वहां पर हम नहाते थे और घूमते टहलते हुए जाते थे। तो इनका भी माइंड सेट यही। अब ये जैसे ही उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर आए हैं, तो जफर ने ये पूछा कि भाई तुम इस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे हो, जो दुकानों वाला रास्ता है सीधा सीधा, और तुम इधर से क्यों घूम कर जा रहे हो। तो यहाँ पर फिर इसके दोस्त ये बोले कि भाई एक बात बता जफर, तू तो कह रहा था कि मैं तो शिमला मनाली मेरे लिए घूमने जैसी जगह है, तो यहाँ भी तू भाई अपना घूम, तुझे क्या करना है कि क्या जगह कैसी है, और बाकी भाई पहाड़ों पर तो तू चढ़ा ही है, नहीं चढ़ा तो आज तुझे चढ़ना हम सिखाएंगे। अब यहाँ पर जफर के मन में एक सवाल ये आया कि भाई ये तीनों हिंदू, मैं अकेला मुसलमान, कहीं ऐसा ना हो किसी पहाड़ी से मुझे धक्का दे दे, मुझे गिरा दें। अब भाई क्या पता किसी के दिल का। अब ये बात जो जफर सोच रहा है, और यही बात इनके दिल में भी आ रही है कि ये भाई कच्चा पक्का रास्ता है, जफर पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा। और इसके दिमाग में ये ना चल रहा हो कि भाई ये तीनों हिंदू हैं और मैं अकेला मुसलमान हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये जफर को भी उस रास्ते से लेकर अपना चलते चले जा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी सी आगे को बढ़े हैं तो जफर के पैर लड़खड़ाना शुरू हो गए, क्योंकि इसकी आदत नहीं थी पहाड़ के इन पगडंडियों पर चलने की। तो इस पर अमित ने फिर से इसकी खिल्ली उड़ाई और ये कहा कि जफर भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है कि भगवान शिव के मंदिर तक तुम पहुंच जाओ, तुम्हारी टांगे तो अभी से ही जवाब दे रही हैं। अब यहाँ पर जफर को आया गुस्सा और जफर ने ये कहा कि भाई इनको तो लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, और इनसे पहले पहुंचकर मैं दिखाऊंगा मंदिर में, फिर इनसे बाद में मैं ये पूछूंगा कि ये बताओ कि भाई तुम कितने बड़े उस शिव के भक्त हो। इतना कहा है और ये तीनों जने एक जगह बैठकर अभी आराम ही कर रहे थे। जफर उठता है और उसी पगडंडियों पर चलना शुरू कर देता है, और वहां पर हल्की बर्फ भी गिरी हुई है, थोड़ा फिसलन भी है। तो यहाँ पर इन तीनों ने ये कहा कि जफर भाई हल्के हल्के चलो, पैर फिसल गया तो सीधा खाई में गिरोगे। और जफर इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने कदमों की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर लेता है। अब ये तीनों जने उठते हैं और इनके मन में भी यही सवाल कि भाई लड़का किसी खाई में गिर गया तो सीधी बात यही आएगी हिंदू मुस्लिम वाली, चलो भाई हम भी चलते हैं। और ये तीनों जने जैसे ही भाई उसके पीछे पीछे गए, और एक थोड़ी सी मोड़ आती है, अगर आप उस पहाड़ वाले रास्ते से गए हो तो आपको पता होगा कि नीचे को हल्का सा जंगल है, झरना है। अब ये जैसे ही जफर का पैर वहां पर पड़ा है और वो फिसला है, ठीक वहां पर नीचे
अब ये जैसे ही नीचे को गिरा है जफर, तो ये तीनों जने डर गए और इन तीनों ने भगवान शंकर से एक ही अरदास लगाई कि हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, हे भोले शंकर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा दोस्त जफर हमको बिल्कुल सही सलामत वापस चाहिए। और ये इस तरीके से यहाँ पर हाथ जोड़कर इन्होंने शिव चालीसा पूरी पाठ करी। कम से कम 4-5 बार शिव चालीसा का पाठ किया। उसके बाद इन्होंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया। और उसके बाद क्या हुई भाई, हल्की सी आवाज आई कि अरे भाई अमित, मैं इधर हूं। और इन्होंने पहले काफी ढूंढ लिया था। अब जैसे ही जफर की आवाज आई है तो इनकी जान में जान आई कि जफर भाई तो इधर बराबर में है। फिर इन्होंने पूछा, जफर कहाँ पर है तू भाई, हमको दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर जफर ने ये कहा कि थोड़ा सा इधर को झांक कर देखो, 2 पत्थर नीचे, मैं नीचे हूं और भाई मेरे से उठा नहीं जा रहा, लग रहा है मेरे पैर में आ गई है मोच। अब वो जैसे ही अमित बढ़ा है आगे को, क्योंकि अमित को भाई काफी ज्यादा मजबूत लड़का, स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा, और ये ट्रैकिंग वगैरह भी काफी अच्छे से पहाड़ पर करनी जानता था। अमित तुरंत उस पहाड़ से नीचे को कूदा है तो भाई जफर अपने पैर को लेकर बैठा हुआ है और ठीक जफर को उठाया है और किसी प्लेन रास्ते पर लेकर आए। तो इस पर जफर ये कहता है कि भाई मैं तुम सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई माफी किस लिए, तेरी बात हमको कोई समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर जफर ने ये कहा कि जब मैं पहाड़ से नीचे गिरा था तो मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, हर हर महादेव, और मैं तुमको झूठ बोला है तब मैं यहाँ पर आया हूँ। शायद मैं सच बोलता तो क्या पता तुम्हारा माइंड सेट क्या होता। तो यहाँ पर अमित फिर कहता है कि देख जफर, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बात बता कि तू क्या हमसे कहना चाहता है और तू क्या हमसे अब तक झूठ बोल रहा है। तो फिर जफर कहता है कि देखो, तुम तो यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने को आए हो, तुम तो पहले भी आ चुके हो, लेकिन मैं भी इनको देखना चाहता था, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं लगभग 26 सालों से भगवान शंकर की मूर्ति बनाते हैं और तुम्हारे कान्हा की मूर्ति बनाते हैं, और इनकी वजह से ही हमारी घर की रोटी चलती है, और शायद इनकी वजह से ही मैं आज बचा हूँ। और भाई जो मेरी मम्मी है कान्हा के कपड़े तैयार करती है, भगवान शिव के कपड़े तैयार करती है, और मेरी बहन की फीस भी समझ लो इन्हीं की वजह से ही घर से निकलती है, जो भी हम मूर्तियां सेल करते हैं। अब ये बात जब इन्होंने सुनी है तो ये तीनों जने चुप। अभी जफर ने कुछ और भी बताना था, जिसको सुनने के बाद इनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाने थे। फिर जफर ये बोला कि भाई तुम महादेव को मानते हो ना, लेकिन इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता, और जो तुम्हारे यहाँ राम लीला होती है उसमें लगभग मैं 6 बार तो भगवान शिव का मैंने रोल किया है, और मैं ये देखना चाहता था कि आखिरकार वो केदारनाथ में उनका रूप दिखता कैसा है। बस मेरी लालसा ये थी, तुम्हारे से ज्यादा लालसा थी। जब से मैं भगवान शिव का रोल करने लगा हूं तब से मेरे अंदर ये था कि एक बार तो मैं केदारनाथ जाऊंगा और मैं उनको अपने सामने से देखूंगा कि वो दिखते कैसे हैं। और जब ये बात कही है और इन तीनों ने जफर को गले से लगा लिया और काफी फूट फूट कर वहां पर रोने लगे, और इन तीनों को देखकर जफर की भी आंखों में आंसू आ गए, और इन्होंने उसके बाद अच्छे से दर्शन किए और अपना घर आए। और जो ये 3 दोस्त थे अब ये 4 दोस्तों की जोड़ी हो गई, एक जफर, विवेक, अमित और विजय। और इनका ये कहना है कि भाई
आज भी जफर हमारे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहता है और कोई भी हम किसी तरीके का भेदभाव जफर के साथ करते नहीं और जफर हमारे साथ भी कोई भी ऐसा भेदभाव करता नहीं। वो अपना अच्छे से मस्जिद भी जाता है, हम अच्छे से अपना मंदिर भी जाते हैं और उसके बाद जफर भाई 2 बार हमारे साथ और भी केदारनाथ होकर आए हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल जैसा उन्होंने मुझे भेजा वैसा ही मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भेजें भूलें। और ये आर्टिकल आप देख कहाँ से रहे हैं ये कमेंट आपका करना बहुत जरूरी है, मुझे भी पता चले कि मेरे बहन भाई कहाँ कहाँ रहते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। बाकी आप अपना भी ध्यान रखें, अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। हर हर महादेव।